Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of December 2020. तो आज है तारीख 30 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक प्रोवाइड करा गया है। उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है तो वो जाकर एक चैनल के ऊपर ओपन हो जाएगा। उस चैनल पे नीचे की साइड ज्वाइन नाउ के नाम से एक टैग लगा हुआ है, उसको दबा देना, आप वो चैनल ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, अब वहाँ पे ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया पूरा का पूरा, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बनाने हो तो आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ओके, नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा कुछ इस तरीके का, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और आएंगे आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। और यही पहला ही आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताया गया है। हाइपोथर्मिया क्या होता है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारा वेदर डिपार्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसने कुछ आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बोला है कि भाई ठंड पड़ने वाली है, 29 दिसंबर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ठंड पड़ेगी और उसमें आप लोगों को अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए अवॉइड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो आईएमडी है, आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है कि जो आईएमडी है इसका वर्क क्या होता है, जो वेदर है हमारा, जो मौसम है उसको फोरकास्ट करना, उसको अंदाज़ा लगाना कि कल कैसा मौसम रहने वाला है। ठीक है, उसको पहले से ही बता देता है कौन, हमारा आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसने बताया कि जो 29 दिसंबर है इसके बाद से ठंड काफ़ी तेज पड़ने वाली है, काफ़ी तगड़ी ठंड पड़ने वाली है। इनफैक्ट ये भी बोला कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा यहाँ पे, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ साइड वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ऐसा इसके द्वारा बताया गया। नाउ ये चीज़ तो बताई कि चलो ठंड खूब दबा के पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला कि भाई आपने आपको प्रोटेक्ट करना है, कि आपको जो अल्कोहल है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, देखो बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से, रम पीने से गर्मी आ जाती है। देखो डॉक्टर्स भी इस बात पे बिलीव करते हैं ना कि रम पीने से गर्मी आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं और इस स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि अल्कोहल पीने से आपका बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाता है। और बॉडी टेम्परेचर डाउन होने को ही हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ओके, ये देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज हाइपोथर्मिया, ये हाइपोथर्मिया होता क्या है। तो हाइपोथर्मिया अक्कर होता है, हो जाता है जब बॉडी क्या करती है, जो बॉडी के अंदर गर्मी बनती है ना उसको ज़्यादा लूज कर देती है, यानी कि आपकी बॉडी में से गर्मी खत्म होने लगती है, आपकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, देखो भाई कोल्ड, एक तो ठंडी पड़ेगी तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर विंटर्स पड़ते हैं तो आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है। ठीक है, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही फैक्टर है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्कोहल की वजह से भी आपकी बॉडी जो है हीट लूज करने लगती है, वो कैसे मैं भी आपको बताऊंगा आगे, है ना। उसके बाद जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इजीली, यानी कि अगर आपको थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत भी लक्षण दिख रहे हैं हाइपोथर्मिया के, तो आप उसे इजीली सही कर सकते हो। लेकिन कुछ ज़्यादा, आपको ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो चुका है तो वो एक आपके लिए मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ओके, नाउ अगर हम बात करें किसी भी पर्सन का एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, 98 पॉइंट डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, 98 पॉइंट डिग्री 6 सेल्सियस। नाउ उसके बाद अगर किसी को हाइपोथर्मिया होगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मैंने आपको बताया उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और डाउन होकर कितना बन जाएगा, 95%। ठीक है, और 95% से भी और कम होता रहता है टेम्परेचर, तब ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन बन जाती है। ओके, नाउ यहाँ पर आएंगे। अब ये आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कुछ एडवाइजरीज बताई गई हैं। वो क्या क्या बताया गया कि भाई आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीनी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और उसमें अल्कोहल को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है योर बॉडी टेम्परेचर। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देगा ये अल्कोहल। ओके, अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया, काफ़ी सारी स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि देखो वाइल अल्कोहल में मेक यू फील वार्मर, ऐसा होता है, ऐसा होता तो है कि अल्कोहल से बॉडी वार्म हो जाती है।
ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली के अंदर देखें कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक्चुअली के अंदर जो रियलिटी है वो है नहीं है। रियलिटी क्या है, ये आपका बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है इसको। ओके, नाउ जो ये अल्कोहल है ये आपका कोर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है, और जैसे ही आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा देन वो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ये हाइपोथर्मिया होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है हाइपोथर्मिया से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसका, आप कह सकते हो रीज़न के पीछे, तो अल्कोहल क्या है। देखो, अल्कोहल एक वैसो डिलेटर है। इससे क्या होता है, जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे, ठीक है, आपने अल्कोहल पी लिया, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है आपकी वो रिलैक्स हो जाती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, जो ब्लड होता है यानी खून होता है वो बहुत तेज़ी से बहने लगता है। अब खून का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये आपकी बॉडी स्किन की सरफेस से लगेगा, और ब्लड होता है यहाँ पे, जब स्किन की सरफेस से लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बॉडी के अंदर गर्मी आ गई है। ठीक है, हाँ अल्कोहल पी के गर्मी आ गई है, लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर ये सिर्फ आप कह सकते हो ये होता ही है। लेकिन इसका एक जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि ये तो चलो आपको लगता है कि हाँ भाई गर्मी आ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो साइंटिफिक रीज़न है इसका वो क्या हो जाता है कि बॉडी में टेम्परेचर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग। ये एक सीवर मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर बॉडी काफ़ी तेज़ी से हीट को लूज़ करने लगती है, ठीक है, बॉडी के अंदर से गर्मी बहुत सारी निकल जाती है, तो एक इमरजेंसी भी आ सकती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है किसी पर्सन के लिए, है ना, एक डेंजर भी हो सकता है ये। अगर हम बात करें कॉमन साइन क्या क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम क्या क्या होता है, भाई शरीर कांपने लगता है, या फिर जो सांस लेते हैं उसकी स्पीड धीरे धीरे हो जाती है, हम लोग स्लोली सांस लेने लगते हैं। ठीक है, स्लर्ड स्पीच होने लगती है, कोल्ड स्किन होगी, या फिर थकावट भी होने लगती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अगर ये हाइपोथर्मिया होता है तो। और हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, ये सबसे बड़ा बीमारी, यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क है हाइपोथर्मिया का। तो जो भी यहाँ पे अल्कोहल को कंज्यूम करता है उसको ये नहीं करना चाहिए ना। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करी गई है जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो इस आर्टिकल को द हिंदू से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, इनका नाम है सुनील कोठारी। ठीक है, एक डांस स्कॉलर हैं, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं इन्हें। तो ये जो एक डांस स्कॉलर हैं सुनील कोठारी जी, तो इनका जो डेथ हुआ है वो हुई है 87 की एज में। ठीक है, 87 एज के ये हो चुके थे और इनकी डेथ हो गई है। कैसे हुई, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो कोविड-19 रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है, कोविड-19 रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी इनकी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। नाउ जो सुनील कोठारी जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1933 में और डेथ हुई है इनकी 2020 में। ये एक इंडियन डांस हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे और एक क्रिटिक भी थे। ठीक है, साथ ही साथ ये एक इंस्ट्रूमेंटल भी थे इन एस्टेब्लिशिंग द स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जो कि जहाँ कहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU में, ये इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को टीच भी किया है इंस्ट्रूमेंटल के बारे में ना। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, 12 बुक्स लिखी हैं, 12 बुक लिखी हैं, लगभग 12 बुक्स लिखी हैं। किस चीज़ के ऊपर, इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर, एलाइड आर्ट फॉर्म्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी। नाउ अगर हम बात करें, इन्होंने खुलकर लिखा किस चीज़ के ऊपर, भरतनाट्यम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, कथक के ऊपर, मणिपुरी के ऊपर, इन सब की जो डांस फॉर्म्स होती हैं इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हैं, लिखी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनका जो सबसे फेमस वर्क था वो था सत्रिया। सत्रिया क्या है, एक क्लासिकल डांस है आसाम का। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने इस डांस फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेटर क्रिएटिविटी यहाँ पर बनाई थी इन्होंने, और बेटर क्रिएटिंग वर्क किया है इन्होंने। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनके बहुत सारे फेमस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस, कुचिपुड़ी इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट, ये इन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्शंस जो है लेकर आए थे। यानी कि इनके बहुत सारे ये फेमस वर्क हैं, इन वर्क के नाम से ये जाने भी जाते हैं सुनील कोठारी जी। और अगर हम बात करें, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन्हें 2001 में। साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1995 में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन करा था अपना इंडियन क्लासिकल डांस में। और उसके बाद डीलिट अवार्ड भी मिला था इन्हें। ठीक है, डीलिट के थ्रू यहाँ पे अवार्ड दिया गया था बाय द रविंद्र भारती के द्वारा, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा डीलिट का अवार्ड भी दिया गया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी थी डांस स्कल्पचर्स के ऊपर इन द मिडीवल टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया पुरस्कारों से। नाउ
आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर आएंगे। इस आर्टिकल को हमने अगेन द हिंदू से लिया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नई प्रजाति को फाउंड किया है, खोजा है, तो उस प्रजाति का नाम है पोर्तुलाका लाल्जी। ठीक है, तो एक बॉटनिस्ट जो है, हमारे बॉटनिस्ट ने इसको डिस्कवर करा, इस नई प्रजाति को, जो कि ये किस किस कैटेगरी की, किस स्पीशी, कौन सी स्पीशीज है, वाइल्ड सन रोज की स्पीशी है। कहाँ पे हमने इसको देखा है, ईस्टर्न घाट्स इन इंडिया में हम लोगों ने इसको फाउंड अप किया है। नाउ ये जो नई प्रजाति है इसका नाम है पोर्तुलाका लालजी। ठीक है, इसको डिस्कवर कहाँ से करा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है प्रकाशम, वहाँ पे ये हमें पौधा मिला है, वहाँ पे आप कह सकते हो फ्लावर मिला है, और ये बहुत यूनिक है भाई, बहुत अनोखा है ये। देखो सबसे बड़ी बात अनोखा क्यों है, इसका एक ट्रिब्रस रूट्स है। ट्रिब्रस रूट क्या होता है, बहुत लंबी लंबी फैली हुई, पूरी की पूरी तरीके से फैली हुई जड़ें। ठीक है, चारों तरफ बहुत लंबी लंबी फैली हुई जड़ें होती हैं इसकी। साथ ही साथ इसके जो लीफ एक्सिल है उसके ऊपर कोई हेयर ही नहीं है, मतलब कोई हेयर नहीं है वहाँ पर। रेडिश पिंक कलर का फ्लावर है इसका। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर ब्राउन सीड्स होते हैं इसमें, जैसे इसके जो सीड होते हैं वो कॉपर ब्राउन कलर के होते हैं, और उनके अंदर कोई चमक वगैरह भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इस तरीके से ये फ्लावर है, ये आपको देखने को मिलेगा। रेडिश पिंक कलर का यहाँ पे इसका फ्लावर होता है, और लीव्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव फ्लावर भी ये लगता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्लावर है, ये तो अट्रैक्टिव तो है ही है, साथ ही साथ कौन से महीने में ये देखने को मिलता है, वो जून से लेकर फरवरी में ये फ्लावर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें, ये जो प्लांट है इसका टाइनी जो पिंक फ्लावर होता है 8 महीने तक रहता है, यानी कि छोटा सा जो इसमें फूल लगा हुआ होता है पिंक कलर का, ये 8 महीने तक एज इट इज ये फ्लावर रहता है। क्यों, क्योंकि इसका जो रूट है एक ट्यूबरस रूट होती है, मैंने आपको बताया ट्यूबरस रूट होती है, यानी इसकी जो जड़ होती है वो चारों तरफ बहुत ही घनी जड़ फैली हुई होती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये जो रॉकी सरफेस होता है, पत्थर वाले एरिया होते हैं, वहां पर भी ये फ्लावर उग जाता है, इस फ्लावर को उगा दिया जा सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें पोर्तुलाका लालजी के बारे में, तो ये जो पोर्तुलाका लालजी, इस फ्लावर का नाम कैसे पड़ा, इसको नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक हमारे लालजी सिंह, ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये भी एक बॉटनिस्ट थे, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फील्ड में। ठीक है, तो फिर इनका बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को हम लोग हमेशा याद रखने के लिए ये जो नई प्रजाति है इसका नाम हमने पोर्तुलाका लालजी रख दिया, इनके नाम के ऊपर हमने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ बढ़ते हैं आगे आर्टिकल नंबर 4 की तरफ, और इस आर्टिकल में बात हो रही है न्यूमोसिल के बारे में। ठीक है, अभी क्या है देखो, एक वैक्सीन है, कौन सी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका नाम है, ब्रांड क्या है, न्यूमोसल। तो इस वैक्सीन का उद्घाटन कर दिया गया है, इसको इनाग्रेट कर दिया गया है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने इनाग्रेशन कर दिया, आप देख सकते हैं इस वैक्सीन का, न्यूमोसल वैक्सीन का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप करा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और साथ ही साथ कोलैबोरेशन करा किसके साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप करा है, और इन्होंने डेवलप करा इस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को। और इस वैक्सीन को, ये वैक्सीन खासकर किस चीज़ के लिए है, ये आपकी जो न्यूमोनिया डिजीज़ होती है ना, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये इस वैक्सीन को बनाया गया है, यानी कि जो निमोनिया है वो ख़त्म करा जाएगा पूरी तरह से इस वैक्सीन की हेल्प से। ओके, और मार्केट के अंदर ये आपको न्यूमोसिल के नाम से मिलने वाली है, इसका जो ब्रांड का नेम है वो न्यूमेसिल है, और ये एक अफोर्डेबल प्राइस है। एक सिंगल डोज आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिरिंज चाहिए, ठीक है, इंजेक्शन टाइप होता है ना, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर लगानी है, और यहाँ पर उसके बाद ये जो न्यूमोनिया है उससे लड़ने में ये वैक्सीन मदद करेगी। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यहाँ पे मे बी ये 6th आर्टिकल है आज का, और ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है, डिजास्टर और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें क्या बताया गया है, साल 2020 जो कि सबसे बेकार साल था, इसके अंदर हम लोगों ने कोविड-19 तो देखा ही देखा, लेकिन साथ में बहुत सारे क्लाइमेट डिजास्टर भी देखने को मिले, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली। नाउ यहाँ पे लिया गया है टॉप 15 क्लाइमेट डिजास्टर्स को, टॉप 15 भी नहीं, हाँ टॉप 15 आप कह सकते हो, टॉप 15 क्लाइमेट डिजास्टर जिन्होंने सबसे तगड़ा नुकसान किया है, जिन्होंने सबसे भारी भरकम नुकसान किया है, और वो टॉप 15 क्लाइमेट डिजास्टर्स कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पे आप लोग देखोगे। ठीक है, 2020 के 10 मोस्ट कॉस्टली डिजास्टर्स, यानी कि जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा अटलांटिक हरिकेन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था डेली करंट अफेयर की वीडियो में। ठीक है,
अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में ये हरिकेन देखने को मिला था, ये साइक्लोन देखने को मिला था, जिसने पता है कितने रुपए का नुकसान किया है, $41 बिलियन का नुकसान किया है। ठीक है, उसके बाद चाइना के अंदर काफ़ी सारे बाढ़ आई थी, इनको हमने कवर नहीं किया। ठीक है, इसका जो है इसने भी बहुत नुकसान किया, $32 बिलियन का। फिर उसके बाद यूएसए में वेस्ट कोस्ट फायर हुई थी, आग लग गई थी, उसने कितना नुकसान किया, $20 बिलियन का। साइक्लोन अम्फान आया था जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, तो $13 बिलियन का इसने नुकसान किया। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी बाढ़ आई थी, उन्होंने $10 बिलियन का नुकसान किया। जापान के अंदर बहुत सारी बाढ़ देखने को मिली इस साल, उन्होंने 8.5 बिलियंस का नुकसान किया, $8.5 बिलियंस। ठीक है, $8.5 बिलियंस। ठीक है ना। उसके बाद लोकस्ट स्वाम्स, यानी कि जो टिड्डियों वाला आप लोगों ने देखने को मिला होगा, जो झुंड था, उन्होंने काफ़ी सारी बर्बादी करी थी, क्रॉप्स फसलों की बहुत ज़्यादा बर्बादी करी थी। तो ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिला $8.5 बिलियन का। उसके बाद विंड स्टॉर्म सियारा आया था, ठीक है, यूरोप के अंदर, उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया, $5.9 बिलियन का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लग गई थी, बुश फायर्स देखने को मिला, उसने भी बहुत नुकसान किया, $5 बिलियन का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बाढ़ देखने को मिली जिनसे नुकसान हुआ $1.5 बिलियन का। ठीक है, तो ये टॉप 10 2020 के टॉप 10 क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी भारी भरकम नुकसान किया है। तो आप लोग इनको याद रख सकते हो। इंडिया के भी यहाँ पर इसके अंदर 2 डिजास्टर हैं, एक साइक्लोन अम्फान और इंडिया के अंदर जो बाढ़ आई थी वो, ये भी टॉप 5 के अंदर हैं। तो यानी इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। ठीक है, सब वही बताया गया है, तो हम इसको नहीं कवर करने वाले, फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट ही होगा अपना। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट आर्टिकल। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने अगेन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, इटली में एक जगह है, ठीक है, पोम्पई। ठीक है, इटली में एक जगह है पोम्पाई करके, तो वहाँ पर खुदाई कर कर हम लोगों ने एक नई चीज़ देखी है। वहाँ पे खुदाई के दौरान एक नई चीज़ मिली है, और वो क्या है, वो है थर्मोपोलियम। इसे हम लोग थर्मोपोलियम कहते हैं। बेसिकली एक काउंटर है ये, ठीक है, एक काउंटर है जहाँ पे गरम गरम ड्रिंक्स मिलती थी, हॉट ड्रिंक्स मिलती थी। ठीक है, हॉट ड्रिंक्स वगैरह हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो इससे होता क्या है कि जो पहले हमारे लोग रह चुके हैं, ठीक है, जो मर चुके हैं किसी कारण की वजह से, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या बहुत सारी चीज़ हो गई जिनकी वजह से पहले की दुनिया ख़त्म हो गई थी, तो वो कैसे लाइफस्टाइल जीते थे, क्या खाते थे, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमने फाउंड अप किया, ये एक हॉट ड्रिंक काउंटर है जिसको हम लोग थर्मोपोलियम बोलते हैं। ठीक है, इन द रोमन एम्पायर टाउन ऑफ पोम्पाई, पोम्पाई के अंदर हम लोगों ने इसको फाउंड अप किया है, इसके अंदर पोम्पाई में ये मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें, ऐसा ही 2019 में भी एक स्नैक फूड काउंटर मिला था जिसका नाम था थर्मोपोलियम। पोम्पाई आर्कियोलॉजिकल पार्क्स रिजर्व वॉज पार्शियली एक्सकेवेटेड इन 2019 में ऐसा ही यहाँ पे एक काउंटर मिला था। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीटली इसको फाउंड किया, इमेज ऑफ अ नेरेड राइडिंग अ सी हॉर्स, डेकोरेटिव स्टिल लाइफ फ्रेस्कोज, यानी कि जो यहाँ पर आपको ये काउंटर देखने को मिलेगा, इसमें कितने सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, सी हॉर्स देखने को मिलेगा, बहुत सारे डेकोरेटिव डिज़ाइंस यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि उन लोगों को डेकोरेशन की भी काफ़ी सारी नॉलेज थी। ठीक है, किन लोगों को, वो लोग जो कि मर चुके थे वॉल्केनिक इरप्शन में, यानी कि जो पोम्पई है वहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो फट गए थे। कब की बात है, 79 सीई की, कम से कम 2000 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे उसकी वजह से जो ज्वालामुखी फट गए थे उसकी वजह से लोग मर गए थे। तो वो लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते थे वो हम पता लगा रहे हैं वहाँ पे खुदाई कर करके, जो चीज़ें मिल रही हैं उसके दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है कि जो लोग पहले वहाँ पे रह रहे हैं वो कैसा लाइफस्टाइल जीते थे, ये हम लोग को पता चल जाता है। अब ये जो काउंटर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इनसे क्या पता चलता है कि देखो वो लोग पोर्क खाते थे। ठीक है, पोर्क, फिश, स्नेल्स, बीफ, ये सब देखने को मिले स्टॉल पर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ब्रॉन्ज ड्रिंकिंग बॉल्स देखने को मिले, जार देखने को मिले, कुकिंग स्ट्यूज देखने को मिले, सूप्स, वाइन फ्लास्क, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। कहाँ पे है ये, इटली में। और यहाँ पे आप लोकेशन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोम्पई कहाँ पर है। पोम्पई या एक रोमन टाउन है, कहाँ पे, सदर्न इटलीज में, सदर्न इटलीज कैंपेनिया रीजन में यहाँ पे ये पोम्पई जगह है। सिचुएटेड है अलोंग द बे ऑफ नेपल्स, बे ऑफ नेपल्स के साथ बिल्कुल सिचुएटेड है ये पोम्पई। ये जो टाउन है ये कम्प्लीटली आप कह सकते हो पूरा का पूरा धंस गया था, पूरा का पूरा आप कह सकते हो दफन हो गया था वॉल्केनिक ऐश के साथ, यानी कि जैसे ही ज्वालामुखी फटा था, और उस ज्वालामुखी का नाम क्या था, माउंट वेसुवियस। ठीक है,
माउंट वेसुवियस का इरप्शन हुआ, वो फटा, और उसके बाद जो पूरी के पूरा लावा सब जगह फैल गया, और उसी का जो राख हो चुके, जो राख था, ठीक है, जिसे हम लोग ऐश कहते हैं, जो राख थी उससे पूरा का पूरा टाउन धंस गया अंदर। ठीक है, पूरा पूरा टाउन उस राख के अंदर धंसा हुआ था। वहां से हम चीज़ें खोद खोद के निकाल रहे हैं, और ये है 79 सीई की बात, कम से कम 2000 साल पहले की बात है, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया। ओके गाइस, तो फिर इसी के साथ होता है आज का हमारा इस वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।